एक इंतहाई अहम अपडेट आपसे शेयर करें। कौमी हीरो मोहम्मद अली सतपारा की लाश मिल गई है। वजीर इत्तलात गिलगित बल्तिस्तान की तस्दीक K2 बेस कैंप 4 के करीब से 2 लाशें मिलने की इत्तला मिली है। दोनों लाशें ट्रैक एंड टूअर्स कंपनी की टीम को मिली हैं। बोटल नेक से मिलने वाली लाशों की शनाख्त की जा रही है। मोहम्मद अली सतपारा, जॉन स्नोरी और JP मोहर रवा बरस 5 फरवरी को इसी मकाम से लापता हुए थे। वज़ीर इत्तलात गिलगित बल्तिस्तान फ़ताहुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद हैं। कहिएगा जी, ये जो 2 लाशें मिली हैं बेस कैंप 4 से, इसमें मौजूद हैं अली सतपारा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाक़या जी पेश आया था 5 फरवरी 2021 को, और फिर उसके बाद 18 फरवरी को इनकी डेथ डिक्लेयर की गई थी। मोहम्मद अली सतपारा जो गिलगित बल्तिस्तान के हीरो हैं, उनके बेटे साजिद सतपारा जो खुद भी एक्सपीडिशन है, उन्होंने खुद इसको डिक्लेयर किया था क्योंकि वो खुद भी उस सफ़र में साथ थे। तो 2 नहीं बल्कि 3 डेड बॉडीज मिली हैं मोहम्मद अली सतपारा के साथ जॉन सुनेरी जो आइसलैंड के थे और जॉन पेब्लो जो चिली के थे। तो आज सुबह 9 बजे इनकी डेड बॉडी लोकेट हुई है। जो येलो और ब्लैक कलर के कपड़े में वो हैं, उनको दूर से देखा गया है। और फिर एक पसन शेरपा एक नामी है, अंग्रेज हैं वो भी। फिर साजिद सतपारा उनके साथ हैं। एलिया सेडने एक कैनेडियन फिल्म मेकर हैं। इन लोगों ने इनको लोकेट किया है, और आर्मी की हेलीकॉप्टर्स और बल्तिस्तान स्कर्दू की जो इंतजामिया है, गवर्नमेंट है, वो इस वक्त वहाँ पे उसके लोकेशन के करीब हैं और बिल्कुल उस इंतज़ार में है कि जैसे ही वो रेस्क्यू करते हैं तो फिर आर्मी के हेलीकॉप्टर्स इंशाल्लाह उनको स्कर्दू लेके आ जाएंगे। अच्छा सर, ये कहिएगा, कपड़ों के अलावा आपने तो कपड़ों की बात की कि एक तो ये शहादत मिली है, दूसरी ऐसी कौन सी शहादतें हैं जिससे हम ये बात यकीनी बना सके कि ये अली सतपारा की ही डेड बॉडी है? इनका ये है कि इन तीनों ने जो कपड़े पहने हुए थे, नंबर 1 वो उन कपड़ों की निशानदही हो चुकी है। जो हमारे आर्मी के वहाँ पे फोकल पर्सन हैं, वो इस वक्त राब्ते में है थोराया मोबाइल के जरिए, और फिर उनके पास जदीद दौर के जो दूरबीन है उसके जरिए उन्होंने लोकेट की हैं डेड बॉडीज। तीनों डेड बॉडीज, 2 नहीं है अलबत्ता 3 डेड बॉडीज हैं जो लोकेट हो चुकी हैं। अब वहां तक पहुंचना है, पहुंच के उनको रेस्क्यू करना है, जिस पे पूरी टीम लगी हुई है, इंतजामिया लगी है, पाक फौज लगी है, और शुरू दिन से आर्मी कमिटेड थी, आर्मी एविएशन के इसको हम इंशाल्लाह रेस्क्यू करेंगे। तो रेस्क्यू करने में इंशाल्लाह कामयाब हो गए। और कितना टाइम लगेगा रेस्क्यू करने में? ये आज शाम तक इंशाल्लाह क्लियर होगा। कल तक तीनों डेड बॉडीज इंशाल्लाह ये तहवील में आ जाएंगी गवर्नमेंट के। सही। फ़ताहुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, वज़ीर इत्तलात गिलगित बल्तिस्तान, और उनकी जानिब से ये कहा गया कि इंतज़ामिया कोशिश कर रही है कि जल्द अज जल्द उन तक पहुंचा जाए, रेस्क्यू किया जाए और लाशें भी वरसा के हवाले कर दी जाए। और उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि जो 5 फरवरी 2021 को लापता हुए थे अली सतपारा, 2 लाशें मिली हैं बेस कैंप 4 से, उनमें उनकी लाश भी मौजूद है। आर्मी के हेलीकॉप्टर से लाशों को नीचे लाने की कोशिश की जा रही है और जल्द अज जल्द इसको 3 लाशें मिली हैं और तीनों को जल्द अज जल्द नीचे लेकर आया जाएगा, और ये कोशिश की जा रही है इंतजामिया की जानिब से। उनके इसके अलावा उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा कि एक तो कपड़ों के अलावा जो शहादतें मिली हैं उसमें उनका मोबाइल फ़ोन और जो गैजेट्स थे उससे पता चल रहा है कि अली सतपारा की ही लाश है। और ये कहा गया कि अब इसको कंफर्म करने के लिए पहले रेस्क्यू किया जाएगा, और आज शाम तक कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड है कि इन लाशों को रेस्क्यू करके नीचे ले जाया जाएगा। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। खबर इस्लामाबाद से है, जिसके थाना कोराल के इलाके में मियाँ बीवी ने एक दूसरे पर गोलियां चला दी हैं। फायरिंग से दोनों मियाँ बीवी जख्मी हो गए। बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, जुल्कनैन हैदर। जुल्कनैन, वजह मालूम हो सकी क्यों गोलियां चलाई गई एक दूसरे पर? जी बिल्कुल, ये दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो अलग रहते थे, और ईद से कब्ल जो है खातून अपने 5 साल बच्चे को लेकर यहाँ पर कुराल के इलाके में आ गई थी। तो आज जो उसका शोहर है जिशान अली, वो बच्चे को लेने आया, वहाँ पर तल कलामी हुई। तल कलामी के बाद दोनों ने एक दूसरे पर गोलियां चला दी, जिससे दोनों जो हैं वो जख्मी हैं। दोनों जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि पुलिस ने दोनों के कब्जे से जो पिस्टल हैं वो भी बरामद किए हैं, और दोनों के खिलाफ अलग अलग जो FIR है वो दर्ज की जाएगी। जो तनाज़ा था बेसिकली वो 5 साल बेटे का था। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जुल्करनैन।
आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि थाना कोराल है इस्लाम आबाद का इलाका, जहां पर मियां बीवी ने एक दूसरे पर गोलियां चला दी हैं। लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई थी। 5 साल का बच्चा था, जिसकी वजह से जो वजह बना लड़ाई की, और उसके बाद हमने देखा कि दोनों मियां बीवी इश्तियाल में आ गए और इस लड़ाई के बाद दोनों ने एक दूसरे पर गोलियां चला दी और पुलिस अब इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। फर्दर के इसमें क्या हकायक मजीद सामने आएंगे। आलमी सरहदी पोस्टों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी पर अफ़गान फ़ौजियों की पाकिस्तान में दूसरी बार पनाह। ISPR के मुताबिक अफ़गान कमांडर की दरख्वास्त पर हुकाम से राबते के बाद इजाज़त दी गई। बाज़ाबता तरीक़ाकार के तहत वापस भेजा जाएगा। अफगान फौजियों की अपनी सरहदी चौकियों की हिफाजत में नाकामी पर पाक फौज से पनाह की दरखास्त। चित्राल अरुंदू सेक्टर के पास तैनात अफगान कमांडर ने पनाह के लिए पाक फौज से राब्ता किया। ISPR ने बताया, अफगान कमांडर ने 5 अफसरों समेत 46 एहलकारों को पाकिस्तान में पनाह देने की दरखास्त की। पाक फौज ने अफगान हुकाम से तस्दीक के बाद फौजियों को अरुंदू सेक्टर से दाखिल होने की इजाजत दी। ISPR ने बताया, तमाम 46 अफगान अफसरों और एहलकारों को फौजी रिवायात के तहत खुराक समेत जरूरी सहूलतें फराहम की गयी। पाकिस्तान में पनाह लेने वाले अफगान फौजियों को जल्द बाज़ाब्ता तरीक़ाकार के तहत अफगान हुक्काम के हवाले किया जाएगा। इससे कबल 1 जुलाई को 35 अफगान फौजियों ने सरहद पर पाक फौज से पनाह ली थी, जिन्हें बाद में अफगान हुक्काम के हवाले किया गया था। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से 6 बजे कारोबारी मराकज़ बंद करने के अहकामात। कराची में इंतजामिया ने अमल दरामद शुरू कराया या नहीं, ताजरों ने शटर गिराए या नहीं, इस बारे में बात करते हैं हमारे नुमाइंदे अंजुम अब्दुल वहाब से, जो कि जामे क्लॉथ मार्केट पर मौजूद हैं। अंजुम, ये कहेगा, हम देखते हैं कि अहकामात तो आ जाते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नजर नहीं आता, आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, ये नोटिफिकेशन जारी करने का अमल तो सिंध गवर्नमेंट की ताजरों का कहना है कि आदत हो चुकी है, इस पर अमल दरामद कहीं भी नज़र नहीं आता। अभी भी 6 से ज़्यादा टाइम हो चुका है, मार्केटें मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुई है। मुख्तलिफ हिस्सों में अभी भी मार्केटों में गलियाँ खुली हुई हैं, लेकिन बड़ी मार्केटें हमने देखा है कि हमेशा पहले लॉकडाउन से लेके अब तक बंद हो जाती है, जिसमें जामा क्लॉथ है, जोड़िया बाज़ार है, हैदरी है, लियाकताबाद, नामाबाद और सदर की ये दुकानें तो बंद हो जाती हैं। लेकिन इनके अलावा जो छोटी मार्केटें, जो मुख्तलिफ इलाकों में दुकानें, वो बंद नहीं होती हैं। और ये इंतजामिया की मिली भगत है, पहले लॉकडाउन से हम देखते आ रहे हैं कि ये खुली रहती है, लेकिन बड़ी मार्केटें बंद हो जाती हैं। आधा घंटा या पौने घंटे में ये बंद होना शुरू हो जाती है और 7 बजे तक या जो भी टाइम दिया जाता है उसके आधे 1 घंटे में ये बंद हो जाती हैं। लेकिन जो इलाकाई दुकानें हैं, जो छोटी मार्केटें, वो बंद नहीं होती हैं, ना इन पर अमल दरामद होता है। दुकानदारों को कहते हैं, बल्कि एक जो ताजिर रहनुमा रिजवान इरफान, उन्होंने तो रिश्वत का भी इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा हमसे रिश्वत तलब की जाती है लेकिन उसका सबूत नहीं दे सकते। ये सूरत हाल हमें पूरे कराची में नजर आती है। बड़ी मार्केटें बंद होना शुरू हो जाती है, जो टाइम दिया जाता है आधे पौने घंटे में वो बंद हो जाती है। लेकिन जो इलाकाई दुकानें, छोटी मार्केटें होती हैं, वहाँ पर कोई अमल दरामद नजर नहीं आता। पुलिस यकीनन वहाँ मौजूद होती है, इंतजामिया मौजूद होती है, लेकिन दुकानें बंद करने से दिलचस्पी नहीं होती है। उनके क्या दिलचस्पी है वही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन बड़ी मार्केटें बंद होने का अमल शुरू हो गया। सदर में भी दुकानें बंद हो रही हैं, तारिक रोड में भी बंद हो रही हैं, जोड़िया बाज़ार, जामा क्लॉथ, ये बंद हो रहे हैं। लेकिन इनसे मुंसलिक जो छोटी जो मार्केटें होती हैं, जिनमें खारा दर, मीठा दर, ओल्ड सिटी एरिया, लियाकताबाद, पापोश नगर, लांडी, कोरंगी, मलीर, कायदाबाद, औरंगी टाउन, यहाँ पर छोटी मार्केटें हमारे साथ रहेगा। सिंध का तीसरा बड़ा शहर सक्खर है, उसकी तरफ रुख करते हैं, जहां पर जहांजेब वसीर हमारे साथ मौजूद हैं। जहांजेब, ये कहेगा, जिस तरह से अंजुम हमें बता रहे हैं कि कराची की ये सूरत हाल है, तो ये तो फिर सिंध का एक ऐसा शहर है जहां पर हमें इम्प्लीमेंटेशन वैसे ही दिखाई नहीं देती, इंतजामिया वैसे ही एक्टिव नहीं होती। अभी वहां आप क्या देख रहे हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध की जानिब से कोरोना वायरस की चौथी लहर को काबू करने के लिए एक दफ़ा फिर जो मार्केट्स हैं वो 6 बनने के अहकाम तो जारी किए गए हैं, लेकिन इस पर अमल दरामद करवाना बिल्कुल भूल चुके हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाके इस वक्त खुले हुए हैं, तजारती मराकज़ भी खुले हुए हैं, इस वक्त मौजूद हूँ शहर के कल में वाक़ घंटाघर चौक पर। यहाँ से मुख्तलिफ रास्ते निकलते हैं, जहाँ से मुख्तलिफ बाज़ार हैं, घंटा घर है, फिरिया रोड, उसके साथ लियाकत बाज़ार है, उसके साथ साथ दीगर बाज़ार हैं, वो इस वक्त खुले हुए हैं। ऐसा लगता है कि जो सिंध हुकूमत ने अपने ऑर्डर्स दिए थे कि दुकानें बंद करवाई हैं, लेकिन सक्खर की ज़िला इंतज़ामिया है, उन्होंने ऑर्डर्स को हवा में उड़ा दिया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दुकानें हैं, बाज़ार हैं, सब के सब खुले हुए हैं। जो ट्रैफिक है उसकी रवानगी भी वैसे के वैसे ही है। कहीं भी हमें ये नज़र नहीं आ रहा कि हुकूमत सिंध की जानिब से 6 बजे ऑर्डर दिया गया है कि जो दुकानें हैं, जो तजारती मरकज़ हैं, उनको बंद किया जाए। सक्खर में अभी भी जो तमाम तर ज़िंदगी है वो मामलात पर चल रही है, जो लोग हैं अपने काम कर रहे हैं, दुकानें चल रही हैं, उसके साथ साथ ट्रैफिक मामूल के साथ चल रहा है।
कोई रोकने टोकने वाला नहीं, जबकि इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया भी हमें कहीं भी दिखाई नहीं दी कि जो हुकूमत सिंध की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं कि 6 बजे मार्केट्स को बंद करवाना है। जिस जगह मैं मौजूद हूँ यह है इंतहाई मसरूफ़ तरीन शहर है और यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में जो लोग हैं, जो तजारती मराकज़ हैं वो होते हैं, और यहाँ पर जो इर्द गिर्द के इलाके के जो लोग हैं वो यहाँ पर तजारत के हवाले से आते हैं, अपने कामकाज के हवाले से आते हैं। अक्सर और बेशतर यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है और अभी भी जो रश है वो वैसे के वैसा ही है। ठीक है, तो हम ये मनाजिर भी देख सकते हैं कि हुकूमत सिंध के जो अहकामात थे इंतज़ामिया ने हवा में उड़ा दिए हैं, वैसे ही मामूलात ज़िंदगी हमें नज़र आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे, सक्खर से जहां ज़ेब वसीर, जबकि कराची से अंजुम अब्दुल वहाब ने हमें अपडेट किया। ब्रेक के बाद वज़ीर-ए-आज़म का आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में जीत पर कश्मीरी अवाम से इजहार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्वीट में कहा, तहरीक इंसाफ पर एतमाद का इजहार करने पर कश्मीरी अवाम का शुक्रिया। कश्मीरी अवाम को गुर्बत से निकालने की कोशिश करेंगे। एहसास और कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम से गुर्बत से निकालने की कोशिश करेंगे। हुकूमत में एहतसाब और शफाफियत का मयार बरकरार रखेंगे। नवाज शरीफ को रॉ के एजेंट से मिलने का जवाब मिल गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि कश्मीरी अवाम ने नवाज और मरियम के बयानिए का जवाब दे दिया। ये मुमकिन नहीं था कि जिंदाल से मिलें, पाक फौज पर तनकीद करें और जवाब ना दे। नून लीग और पीपल्स पार्टी को चाहिए कि मरियम और बिलावल को हटा दें। सिंध में भी पीपल्स पार्टी का ये आखिरी दौर है। उस पार्टी को चाहिए कि वो बिलावल भुट्टो से और मरियम नवाज शरीफ से इस्तीफा ले ले। इतनी बड़ी शिकस्त की जिम्मेदारी उन्हें कबूल करनी चाहिए और नई लीडरशिप को उभरने का मौका दें। जो नवाज शरीफ का और मरियम नवाज का जो बयानिया चल रहा था, जिसमें वो फौज को मुसलसल तनकीद का निशाना बना रही थी, उसके ऊपर उनको एक तो जवाब मिला है। मोहम्मदुल्लाह मुहिब जैसे जो पाकिस्तान दुश्मन और रॉ के जो एजेंट्स हैं, जो मुलाकात उससे नवाज शरीफ साहब ने की, उसका उनको जवाब मिला है। ये मुमकिन नहीं था कि एक तरफ तो आप मोदी को अपने घर पे बुलाएं, जंदाल से मुलाकातें करें, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ उससे मिलकर साजिशें करें और उसके बाद ये तवक्को करें कि कश्मीर के लोग वोट भी हमें दे देंगे। ये बयानिया तो चल नहीं सकता था। 2023 के जो इंतखाबात हैं उनमें पीपल्स पार्टी का सिंध से भी यही हाल होगा जो कश्मीर में पीपल्स पार्टी का हुआ। ये आखिरी उनका दौर हुकूमत है। सिंध के वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह ने कहा कि नून लीग के लिए दीवार पर लिखा पढ़ने का वक्त आ गया है। वो रियासत जहां नून लीग की हुकूमत थी वहीं बुरी शिकस्त हुई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कौम को आपकी दोगली सियासत की हकीकत पता चल गई है। अब मज़ा चखो उस खेल का जो इस्तीफे के नाम पर खेला। सिलेक्टेड को हटाने के लिए असल बनकर उठ जाओ। मज़ीद खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन ड्यूटी के दौरान शहीद होने वालों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक शहीद पाक फ़ौज के जवानों की नमाज जनाजा मुजफ्फराबाद में अदा की गई। शोहदा के जस्ते खाकी नमाज जनाजा की अदायगी के बाद आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। ISPR के मुताबिक शोहदा को फ़ौजी एजाज़ के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। खबर यह है कि कराची में परेडी पुलिस का स्टिंग ऑपरेशन। घरों पर जाकर भारी रकूम के एवज गैर कानूनी तौर पर कोरोना वैक्सीन लगाने वाले 2 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिमान का कहना है कि उन्हें ये वैक्सीन सरकारी एहलकार फराहम करते थे। अब बड़ी अचीवमेंट है कि परेडी पुलिस ने स्टिंग ऑपरेशन करके गैर कानूनी तरीके से वैक्सीन है वो लगाने वाले 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। कराची में गैर कानूनी तौर पर घरों पर जाकर कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने वाला गिरोह पकड़ा गया। 15,000 से 3,800 तक में घर पर वैक्सीन का शोर उठा तो परेडी पुलिस एक्शन में आ गई। एसओ ने टीम तश्कील दी। जिस नंबर पर राब्ता होता था उस पर पुलिस ने भी कॉल मिला ली। मालूम ये हुआ कि 15,000 रुपए फी डोज के हिसाब से घर पे जाके लगवाते हैं। इस पर हमने नंबर को ट्रैक किया और उसमें हमने मुल्जिम को गिरफ्तार किया। मुल्जिमान का कहना है कि इस काम में वो अकेले नहीं। फाइजर हो या साइनोफार्म या साइनोवैक, तमाम वैक्सीन हुकूमती एहलकार ही देते थे। इस धंधे में 3 से 4 लोग मुलव्विस हैं। फाइजर आप कितने की लगाते थे? 15,000 लगाते थे। और जो दीगर दूसरी वैक्सीन होती थी वो 3,800। आपके साथ वो सरकारी भी इसमें मुलव्विस है, आप खुद करते थे? सरकारी देते थे, गवर्नमेंट से आता था हमारे तरफ से। गवर्नमेंट के कितने लोग मुलव्विस हैं सर?
3 से 4 लोग थे। सरकारी वैक्सीन का यूं काले बाजार में दस्तयाब होना हुकूमती इदारों के लिए खतरे की घंटी है। सरकारी अमले की मिलीभगत से कोरोना से बचाव की कोशिशों को नुकसान पहुंचने का खदशा है। हुकूमत सिंध ने बरवक्त एक्शन ना लिया तो वैक्सीन की किल्लत भी हो सकती है और नताइज संगीन हो सकते हैं। न्यूज बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए ARY न्यूज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।